Yes, student, our next topic is linkage map और genetic map. जीन मैपिंग, देखो आप दो तरह की मैपिंग पढ़ते हैं, एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप। जैसे कि मैप से हमको पता चलता है कि कोई जो प्लेस है दूसरे प्लेस से कितने डिस्टेंस पर है, पहले जयपुर है, देन बीकानेर है या सीकर है, तो ये हमको लोकेशन पता चलती है एक मैप से। तो उसी तरह से क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स है उनकी हमको बताना है कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ए के बाद में बी है या ए के बाद में सी है, तो इसको बोलते हैं आप जीन मैपिंग। और जीन मैपिंग दो वे से करी जाती है, फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप। फिजिकल मैप जिसमें हम करते हैं डीएनए को यूज करके लैब में डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से और वो काम किया जाता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक रेस्ट्रिक्शन मैपिंग नहीं है, हमारा टॉपिक है जेनेटिक मैप। और जेनेटिक मैप में आप डीएनए के ऊपर वर्क नहीं करते और बिना डीएनए के ऊपर वर्क कर रहे हुए आपको बताना है क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स की रिलेटिव डिस्टेंस। ये आपका टॉपिक है और आप पूरा वर्क फील्ड में कर रहे हो, लैब में नहीं हो, आप फील्ड वर्क है और इस फील्ड वर्क के बेस पर आप करने वाले हो जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप सेम टॉपिक। तो हम लिंकेज मैप से एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस को पता लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगेन लिंकेज मैप में आप क्या पता करने वाले हो, एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अभी हमको नहीं पता ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वन बाय वन हम टॉपिक को समझते चलते हैं और फिर हम पहुंचेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तक और हमको पता चलेगा इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे द लोकेशन ऑफ जीन्स और जीन्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस और उनका ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। यस, लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप और इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा ये लिंकेज क्या होता है और ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, पहले बेसिक हम समझते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का आप यूज करोगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तक हम कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती थी और ये मैंने बनाया होमोलोगस क्रोमोसोम, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। और मैं तुमको समझा रही हूँ क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट। मियोसिस में पैकाइटिन फेज में, पैकाइटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर और यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। और क्रॉसिंग ओवर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, जिससे और दो होमोलोगस क्रोमोसोम की एक क्रॉसिंग ओवर में दो होमोलोगस की दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करती है। इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी। और आपको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, एक, जैसे यहाँ पर टोटल 4 क्रोमेटिड है और 4 में से केवल 2 पार्टिसिपेट कर रही है इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही और जो ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड जिस गैमेट में जाएगी उस गैमेट का जीनोटाइप होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, पेरेंट्स की जैसा। एक आपको ऐसा गैमेट मिलेगा क्योंकि मियोसिस के बाद में आपको गैमेट मिलते हैं, तो एक गैमेट जिसमें कैपिटल और कैपिटल बी। एक ये वाला देखना, इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो कैपिटल ए किसके साथ में आ जाएगा, स्मॉल बी के साथ में। और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ में आना इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये किस वजह से हुआ, क्रॉसिंग ओवर। और ये गैमेट जिसमें जाएगा उसको आप बोलोगे रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी बारी आई है, बोलो स्मॉल ए कैपिटल बी, इसको भी आप क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट। नेक्स्ट स्मॉल ए स्मॉल बी और ये आपका कौन सा वाला गैमेट होगा, पेरेंटल। तो एक क्रॉसिंग ओवर से आपको 4 तरह के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां तक क्लियर, राइट। और ये चारों में आपने बोला कि 2 पेरेंटल टाइप्स है और 2 रिकॉम्बिनेंट है। हमेशा आपको पेरेंटल टाइप 50% तो पेरेंटल टाइप मिलेंगे ही मिलेंगे। रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का नंबर 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। इसकी वैल्यू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, क्या बोला मैंने आपको, पेरेंटल प्रोजेनी तो आपको 50 तो मिलेगी ही मिलेगी, 50 से ज्यादा भी मिल सकती है लेकिन कम से कम 50 तो मिलेगी। और रिकॉम्बिनेशन प्रोजेनी आपको मैक्सिमम 50 मिलेगी और 50 से कम भी मिल सकती है। तो ये कैसे, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा कि रिकॉम्बिनेशन जो प्रोजेनी आपको 50 मिले, 40 मिले, 30 मिले, 1 मिले, 5 मिले, ये कैसे,
ये इन दोनों की डिस्टेंस पर निर्भर करता है। ए और बी, अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर की चांसेस कम होंगी, और क्रॉसिंग ओवर की चांसेस कम होंगी तो आपको रिजल्टेंट गैमेट कैसा मिलेगा, ए बी। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो दूसरा वाला गैमेट भी आपको ए बी, ए बी, ए बी। तो आपको चारों गैमेट कैसे मिले, पेरेंटल टाइप, किस कंडीशन में, अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है। तो आपने बोला कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी हमको नहीं मिलेगी किस कंडीशन में, जब ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, जब ए और बी के बीच में लिंकेज है, राइट। तो आप इस रिकॉम्बिनेशन प्रोजेनी अगर ज्यादा मिले तो आप क्या बोलोगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा। रिकॉम्बिनेशन प्रोजेनी आपको बिल्कुल नहीं मिल रही तो आप क्या बोलोगे, ए और बी लिंक्ड है। एक और केस में आपने क्या देखा, पहले ये वाला फिर से मैं एग्जांपल ले रही हूं, फर्स्ट वाला जिसमें मैंने क्रॉसिंग ओवर दिखाया, 1 1 1 1, चारों तरह के गैमेट आपको 1 1 1 1 रेशो में मिले। ये होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, ये होने के लिए कंडीशन कि आपका एक जीन एक क्रोमोसोम पर है और दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पर हो, तभी आपको 1 1 1 1 रेशो में प्रोजेनी मिलेगी। किस कंडीशन में, जब दोनों क्रोमोसोम एक, दोनों जीन्स एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं हो, तब शो होता है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लेकिन जब जीन एक ही क्रोमोसोम पर है, एक क्रोमोसोम पर है, तो ये नहीं हो सकता कि आपको चारों तरह के गैमेट की मात्रा 25 25 25% मिले। उस केस में जब दोनों एक क्रोमोसोम पर है जीन्स, तो इनकी चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेनी में वो एक साथ जाए, कैपिटल ए का फ्रेंड कैपिटल बी बना रहे और स्मॉल ए का फ्रेंड स्मॉल बी बना रहे। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम पर इनके बीच में ज्यादा, थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस है, तो किसकी चांसेस होंगी, क्रॉसिंग ओवर की। और क्रॉसिंग ओवर की चांसेस की वजह से पेरेंटल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको साथ में रिकॉम्बिनेंट भी मिलेंगी। तो मैं बोल सकती हूं ये मुझे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रिजल्ट देगा, ये केस नहीं देगा। मुझे रेशो 1 1 1 1 मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, 1 1 1 1 रेशो के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों जीन प्रेजेंट होने चाहिए अलग अलग क्रोमोसोम पर, राइट। अब क्रॉसिंग ओवर हुआ और क्रॉसिंग ओवर के कारण आपको कौन कौन से गैमेट मिले, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। और क्या रेशो आपका 1 1 1 में मिलेगा, या क्या पेरेंटल टाइप की प्रोजेनी ज्यादा और ये रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का नंबर कम मिलेगा, राइट। एक और केस देखो कि आपको पेरेंटल टाइप ही मिले, केवल रेशो 1:1 में मिला, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, राइट। देखिए स्टूडेंट, आप दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हो, और आपको सारे गैमेट या नेक्स्ट प्रोजेनी कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी वाली मिली, तो आपने तुरंत क्या कह दिया कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। सेकंड केस, आपको 80% पेरेंटल मिले और 20% रिकॉम्बिनेंट मिले, तो आप क्या बोलोगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस इस कंडीशन से थोड़ी ज्यादा है। जब आपको रिकॉम्बिनेंट मिले, यहां पर तो रिकॉम्बिनेंट मिले ही नहीं, और यहां पर रिकॉम्बिनेंट मिले, तो आप क्या बोलोगे, ए और बी के बीच में डिस्टेंस इस कंडीशन से ज्यादा। नेक्स्ट कंडीशन में आपको 50% पेरेंटल मिल रहे और 50% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स में। एक और कंडीशन देखो, 40% आपको मिले, जीन सेम क्रोमोसोम पर है लेकिन इससे ज्यादा दूरी पर है, तो आप ये डिस्टेंस बता रहे हो एक हाइपोथेटिकली किस चीज को ध्यान में रखकर, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी ज्यादा मिल रही तो आप बोल रहे हो द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मोर। अगर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी मिली ही नहीं तो आप क्या बोलोगे, जीन्स आर लिंक्ड। तो समझ गए, तो मैं रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी को यूज करूंगी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी के बेस पर मैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को जानूंगी और फिर मैं दूंगी दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए इन सब बातों को समझने के लिए, यस यहां देखना, पेरेंटल एक तरह के गैमेट, एक तरह के गैमेट, F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन
गैमिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, F1 जनरेशन गैमिट बना रहे हैं। मैं बता सकते हो तुम ये F1 जनरेशन में होमोलोगस क्रोमोसोम को किस तरह से लिखा हुआ है? कैपिटल ए, यहां क्या लिख देना है मुझे? कैपिटल बी या स्मॉल ए? स्मॉल ए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे होमोलोगस पर कैपिटल ए, इसको लिखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए का फ्रेंड कैपिटल बी था, इसके पेरेंट्स में स्मॉल ए का फ्रेंड स्मॉल बी था, राइट। यहां से एक कॉपी इधर से आई, कैपिटल ए का फ्रेंड कौन आया था? कैपिटल बी। स्मॉल ए का फ्रेंड स्मॉल बी। अब ये एफ में F1 का जीनोटाइप है। अब F1 की बारी आई गैमेट बनाने की। कैसे गैमेट बना सकते हैं? ये कैपिटल, जब गैमेट बनते हैं मियोसिस होता है, और मियोसिस में सबसे पहले सिस्टर क्रोमेटिड बनती है। कैपिटल ए कैपिटल बी, और आपको केवल दो तरह के गैमेट मिल रहे हैं। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, या तो कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल ए स्मॉल बी। किस कंडीशन में मिलेंगे ये गैमेट? दो ही तरह के गैमेट, एक सेकंड, नो, यहां पर चारों तरह के गैमेट बना रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कंडीशन आपको क्या बोल रही है? क्योंकि चार में से दो जो सिस्टर क्रोमेटिड पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि चार में से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर, ये दोनों और नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो चार में से दो तो पेरेंटल मिली, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, और इनके बीच में कैपिटल ए रिकॉम्बिनेशन के कारण कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये आपको बन गए रिकॉम्बिनेंट गैमेट। समझ गए? तो इस पिक्चर से बस मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि क्रॉसिंग ओवर के कारण नए कॉम्बिनेशन अराइज हुए, हो गए। अब और आपका टारगेट क्या चल रहा है? इस ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करना। कैसे पता करेंगे वो देखिए। आ गए हैं हम सब कॉन्सेप्ट को लेकर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तक। अब ये देखो, अगर ए और बी के बीच में मुझे दूरी पता करनी है, इन दोनों जीन्स के बीच में मुझे दूरी पता करनी है, और मेरा टॉपिक है जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप बना रही हूं। तो मैंने क्या किया, क्या सेटअप किया? मैंने जाना, क्रॉसिंग करवाई, और क्रॉसिंग करवाई। तुम बता सकते हो ए और बी के बीच में जेनेटिक मैप, आपको जेनेटिक मैप से दूरी पता करना है, तो आप क्या करोगे? फील्ड में दो प्लांट, मतलब आपने प्लांट लिए, कैसे वाले समझना होगा स्टूडेंट्स। पेरेंटल प्लांट होमोजाइगस, ए के कारण सपोज प्लांट की हाइट है, टॉल है, और बी के कारण सीड का शेप है राउंड, और स्मॉल ए के कारण ड्वार्फ, और स्मॉल बी के कारण रिंकल्ड। और बिल्कुल समझना, आपने दो होमोजाइगस प्लांट लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। ये सारा काम आप क्यों कर रहे हो? यू वांट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी थ्रू द लिंकेज मैप। जब भी आप लिंकेज मैप से दूरी पता करोगे, तो आप सबसे पहले ये प्रोसेस करोगे, और इस जनरेशन को आपने बोला पेरेंटल प्रोजेनी, राइट। और मैंने F1 जनरेशन क्रिएट कर ली। बता सकते हो F1 जनरेशन का जीनोटाइप? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब जब मेरा टास्क है ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करना थ्रू लिंकेज मैप, तो मैं गलती से भी इनके बीच में सेल्फिंग नहीं करवाऊंगी, क्योंकि यहां मुझे टेस्ट क्रॉस से पता लगेगा कि ये कितने तरह के गैमेट बना रहा है। नाम ही टेस्ट क्रॉस है, जो टेस्ट करता है कि एक हेटेरोजाइगस प्लांट कितनी तरह के गैमेट बनाता है। तो टेस्ट क्रॉस के लिए आप क्या करते हो? पेरेंटल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉसिंग करवाते हो, यस। और इस टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट से तुम पता लगेगा ए और बी के बीच में डिस्टेंस। कैसे पता लगेगा वो देखिए। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब भी आप लिंकेज मैप ले रहे हो, F1 का क्या करवाना है आपको? टेस्ट क्रॉस। फिर F2 में जो रिजल्ट मिलेगा उसके बेस पर आप तुरंत पता लगा लोगे डिस्टेंस। अच्छा, इस टेस्ट क्रॉस में आप इस क्रॉस से में आप कितने जीन्स के बीच में दूरी पता कर रहे हो? दो जीन्स की, तो इसको आप बोलते हो 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। तो मेरा टॉपिक है अभी 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, और 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के लिए मैंने ये पूरा सेटअप रेडी कर लिया है, और 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से हम पता करेंगे ए और बी के बीच में डिस्टेंस। अगर मेरा टॉपिक होता 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, तो मैं ए क्रोमोसोम पर एक साथ 3 जीन्स को लेती, ए बी सी। लेकिन आर टॉपिक है 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, और इसमें आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करना है, और आपने यहां तक का सेटअप रेडी कर लिया है।
राइट स्टूडेंट, टॉपिक इज आर 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। और 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में आप एक बार भी दो जीन्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस पता करोगे। नेक्स्ट, ये प्लांट कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने तरह के गैमेट बनाएगा? 4 टाइप्स के, क्योंकि मान लिया कि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम नहीं है और इसने 4 टाइप के गैमेट बनाए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों को मैंने बोला पैरेंटल टाइप, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, राइट। 4 तरह के गैमेट, तो प्रोजेनी भी 4 तरह की। यहां से अब एक से तो एक गैमेट से तो आपकी बन नहीं सकती प्रोजेनी। ये रहा इसका दूसरा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। और आपने F1 जनरेशन की जब ये टेस्ट क्रॉस कराया और टेस्ट क्रॉस के बाद में इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस के बाद में जो सीड्स मिले उनको ग्रो किया। अब आप फील्ड में गए और फील्ड में टोटल 100 पौधे हैं। आप काउंट करोगे टोटल प्लांट हियर, सपोज दैट इज कितने, 123। पहले मैंने क्या काम किया, टोटल प्लांट F1 जनरेशन वाले F2 वाले, F2 वाले टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट वाले, टोटल प्लांट का नंबर 123, राइट। अब कौन से प्रोजेनी को यूज करोगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। अब आप काउंट करोगे कितने तरह की प्रोजेनी रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब कैपिटल ए के कारण टॉल और स्मॉल बी के कारण रिंकल्ड, दिखेगी ना आपको टॉल एंड रिंकल्ड, और सपोज टॉल एंड रिंकल्ड निकली 8। और दूसरी तरह की रिकॉम्बिनेंट ड्वार्फ एंड राउंड, उनको भी आपने काउंट कर लिया, और इन दोनों को आप क्या बोलते हो, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी। और यहां पर टोटल, और आपके पास इनको सॉल्व करने के बाद रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12.2 आई, तो आप क्या बोलोगे, जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ए और बी के बीच में डिस्टेंस, और ए और बी के बीच में आप डिस्टेंस क्या बताओगे, 12.2 सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि ये सब काम मॉर्गन ने किया था उनके ऑनर में, राइट। यहां आपने रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का नंबर ऊपर रखा, टोटल प्रोजेनी, और इसको आपने बोला रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आती है उतनी ही जीन्स के बीच में डिस्टेंस। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। स्क्रीन पर देखो, एक क्रोमोसोम पर 4 जीन्स है और 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से आपको इन चारों जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता करना है। तुम कैसे करोगे? पहले किसको उठाओगे, ए बी को, राइट। फिर ए सी को, दो कॉम्बिनेशन आपको उठाने होंगे। एक बार में क्या चारों की डिस्टेंस पता लग पाएगी? नेवर। तो आप क्या करोगे, टेस्ट क्या सेटअप करोगे, रिकॉम्बिनेशन 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी की क्रॉसिंग स्मॉल ए स्मॉल बी। अब आपको मिलेंगे 4 तरह की प्रोजेनी। 4 तरह में 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप्स की होंगी, 2 पैरेंटल। टोटल प्रोजेनी का नंबर नीचे लिखोगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का नंबर ऊपर लिखोगे, गुना 100 कर देना है, और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। और वो वैल्यू आएगी अगर आपने ए और सी के बीच में करा है तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस। समझ गए? ऐसे टॉपिक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने टेस्ट क्रॉस किया, ए और बी में 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है। क्या बोल देना, अभी मैंने क्या बोला, 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आए तो आप क्या बोल देना है, जीन आर नॉट ऑन द सेम क्रोमोसोम। जीन क्या है, अलग अलग। तो कैपिटल ए को मैं इस क्रोमोसोम पर दिखाऊंगा, स्मॉल बी को। ए और सी सेम पर या डिफरेंट पर, डिफरेंट। ए एंड डी, अभी तो मैं इनको फिर अलग कर देंगे। नाउ बी और सी के बीच में दूरी, बी और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20 है। जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी डिस्टेंस इन सेंटीमॉर्गन। तो बी और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमॉर्गन। बन रहा है मैथ। नेक्स्ट बी और डी, बी और डी, यहां पर एक मिस्टेक है,
इस डेटा को आपको 30 कर देना है। बी एंड डी, बी और डी के बीच में डिस्टेंस की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही? 10। तो बताओ सी और डी के बीच में दूरी कितनी हो गई? 30। मेरी बात पूरी नहीं हुई, स्क्रीन पर रहना भी। आपने बी और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20 बोली और बी और डी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10 बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने डी और सी के बीच में 30 बोली, क्यों बोली? आपने दोनों को ऐड किया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझना, डी और सी की दूरी के लिए दोनों रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को ऐड तभी करना है जब यहां का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, यहां का रिकॉम्बिनेशन इस रिकॉम्बिनेशन को इंटरफेयर ना करे और ये वाला रिकॉम्बिनेशन इसको इंटरफेयर ना करे। तो आपको एडिटिव वैल्यू तभी मिलती है जब नो इंटरफेरेंस होता है। इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्या बोला मैंने? एडिटिव तब होगी जब एक प्लेस का रिकॉम्बिनेशन दूसरी प्लेस के रिकॉम्बिनेशन को इंटरफेयर ना करे। यस स्टूडेंट, बन रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं हम। यस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए ऑन प्लेन पेपर। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। टेक्स्ट क्रॉस से तो पता कर रहे हो आप, और आप बोल रहे हो कौन सी तरह की प्रोटीन आपको ज्यादा मिलेगी? बताइए स्टूडेंट। कैपिटल ए कैपिटल बी, इधर से स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए, इधर से स्मॉल ए स्मॉल बी, इधर से भी स्मॉल ए स्मॉल बी। इन दोनों प्रोजेनी को आप क्या बोले? पैरेंटल। और मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, भी क्वेश्चन सॉल्व करने की हिंट दे रही हूँ। कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉसिंग हो गया इसमें, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी, इधर स्मॉल ए कैपिटल बी, एक ये समझ जाओगे। हाँ, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो मेरी बात समझ रहे होंगे। और मैंने क्या बोला? पेरेंटल टाइप की प्रोजेनी का नंबर हमेशा ज्यादा होता है, राइट? आंसर देना स्टूडेंट। मैंने ये 2 लिखा। जब ऐसा जीनोटाइप लिखा है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, कौन से वाले जीनोटाइप को दिखा रहा है? पेरेंटल। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, कौन सा वाला दिखा रहा है? रिकॉम्बिनेंट। समझ गए तो मेरी बात? तो देखना एक बार कौन सी प्रोजेनी आपको ज्यादा मिलेगी। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये प्रोजेनी ज्यादा मिलने का रीजन बताइए। कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों एक क्रोमोसोम पर, और उधर से क्या आया था? रिसेसिव स्मॉल ए स्मॉल बी। एक कंडीशन मैंने ये देखी कि कैपिटल ए इस प्रोजेनी का नंबर कम मिला है और कैपिटल ए स्मॉल बी प्रोजेनी का नंबर ज्यादा मिला है। ये कैसे हो सकता है? और आप क्यों आप बोलते हो पेरेंटल तरह की प्रोजेनी का नंबर हमेशा ज्यादा मिलेगा? एक क्वेश्चन मिला जो आपको क्वेश्चन पेपर में ये 70 मिले और ये 30 मिले। बताओ इसमें से पेरेंटल कौन है और रिकॉम्बिनेंट टाइप कौन से है? और मेरी बात हमेशा याद रखना, पेरेंटल प्रोजेनी का नंबर हमेशा ऑलवेज ज्यादा मिलता है, और जिसका नंबर ज्यादा मिल रहा है, एक सेकंड मैंने गलत लिखा, यहां पर मैंने इसका नंबर 70 और इसका 30, और मेरे को इसका नंबर ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब इस केस में ये पेरेंटल है और ये रिकॉम्बिनेंट। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है वो देखिए। पेरेंट्स में कैपिटल ए का फ्रेंड कैपिटल बी नहीं था, स्मॉल बी था, और स्मॉल ए का फ्रेंड स्मॉल बी ना होकर कैपिटल बी था।
पेरेंट्स में आपने जो कंडीशन बनाई थी पहले वाली, मैं आपको कपलिंग और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। कपलिंग और रिपल्शन की कॉन्सेप्ट, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। बता सकते हो इनमें क्या किया आपने? ये मैंने F1 जनरेशन लिखी है। दोनों में अंतर क्या लिखा है? यहां पर दोनों म्यूटेंट एक क्रोमोसोम पर और दोनों वाइल्ड टाइप एक क्रोमोसोम पर। यहां पर एक म्यूटेंट एक क्रोमोसोम पर, एक नॉर्मल एक वाइल्ड टाइप, एक म्यूटेंट एक वाइल्ड टाइप। जब दोनों नॉर्मल एक क्रोमोसोम पर है, दोनों म्यूटेंट एक पर है, तो इसको बोलते हैं आप कपलिंग, और इस सिचुएशन को आप बोलते हो रिपल्शन। तो मेरी बात समझ रहे हो? बताओ दीपक, ये प्लांट, इस प्लांट का आप करवा रहे हो टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट क्रॉस तो हमेशा स्मॉल ए स्मॉल बी। टेस्ट क्रॉस का मीन क्या होता है? F1 प्रोजेनी मतलब हिट्रोजाइगस की, ये हिट्रोजाइगस है तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल, हेट्रो हिट्रोजाइगस, ये भी हिट्रोजाइगस है। हिट्रोजाइगस की क्रॉसिंग, यस, किसके साथ में करवा रहे हो आप? होमोजाइगस। दोनों टेस्ट क्रॉस है। तुम बता सकते हो इस प्लांट का फिनोटाइप और इस प्लांट का फिनोटाइप अलग अलग होगा या एक जैसा होगा? जितना फास्ट आंसर देते हैं जेनेटिक्स में उतना गलत होता है। इस प्लांट का फिनोटाइप और इस प्लांट का फिनोटाइप एक जैसा होगा या अलग अलग? इसमें कैपिटल ए, इसमें कैपिटल बी, तो ये भी शो करेगा कैपिटल बी ए और कैपिटल बी का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी शो करेगा कैपिटल ए कैपिटल बी का कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल दोनों एक जैसे फिनोटाइप वाले हैं, लेकिन यहां सिचुएशन है रिपल्शन और यहां सिचुएशन है कपलिंग। ये कैसे पता चलेगी? किस F1 जनरेशन में ये सिचुएशन है, ये इस F1 जनरेशन में ये सिचुएशन है। हमारा कैसा जीनोटाइप है ये पता है कैसे पता चलता है? हमारी प्रोजेनी को देखकर। प्लांट का जीनोटाइप कैसा है, F1 का जीनोटाइप कैसा है, ऐसा है ऐसा है, ये कैसे पता चलेगा? जब इसकी प्रोजेनी होगी। तो चलो देखते हैं इनकी प्रोजेनी। अगर ये सिचुएशन है, कितने तरह के गैमेट बनाएंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, रिकॉम्बिनेंट कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, और इधर से आपने ले लिया ये वाला, बन गई प्रोजेनी। ये तो एक ही तरह का गैमेट देगा। अब बताओ आपको कौन सी प्रोजेनी ज्यादा मिलेगी? कैपिटल ए कैपिटल बी वाली और स्मॉल ए स्मॉल बी वाली, और कैपिटल ए और स्मॉल बी वाली प्रोजेनी कम, ये प्रोजेनी कम, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट है और ये पेरेंटल। पेरेंटल हमेशा ज्यादा मिलती है। जब आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली प्रोजेनी ज्यादा मिली, तो आप क्या बोलोगे? कैपिटल मतलब ए और बी रिपल्शन में है या कपलिंग वाली सिचुएशन में? कपलिंग वाले में। अब इधर देखिए, यहां पर पेरेंटल प्रोजेनी कौन सी होगी? कैपिटल ए, ये स्मॉल बी, इधर से स्मॉल ए स्मॉल बी। अब बताओ यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी प्रोजेनी ज्यादा दिखेगी या कैपिटल ए स्मॉल बी प्रोजेनी ज्यादा दिखेगी? कैपिटल, क्योंकि इसके पेरेंट जीनोटाइप ऐसा है। कौन सी कंडीशन में? ये रिपल्शन। आपको ये दिख रहा है रिकॉम्बिनेंट की जैसे, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ये पेरेंटल है। ये प्रोजेनी ज्यादा, एक स्मॉल ए स्मॉल नहीं स्मॉल ए कैपिटल बी और इधर से भी स्मॉल ए, भाई समझ गए होंगे तो मेरी बात, और इधर से स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों कौन से तरह के है? ये पेरेंटल। अब यहां रिकॉम्बिनेंट कौन बन गई? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, देन हाँ बोलिए, स्मॉल ए स्मॉल बी और कौन सी वाली? यहां से स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी भी आपको पेरेंटल ही ज्यादा मिल रही है। जब आपको कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसे लिखते हैं ना, ये प्रोजेनी ज्यादा मिलना, इसका मतलब कैपिटल ए और स्मॉल बी एक क्रोमोसोम पर है, रिपल्शन वाली कंडीशन। तो समझ रहे हैं हम कपलिंग एंड रिपल्शन। लिखा है स्क्रीन पर कपलिंग और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट। कपलिंग का मतलब देखिए, दोनों वाइल्ड टाइप एक होमोलोगस पर और दोनों म्यूटेंट एक पर, इसको क्या बोलोगे आप? कपलिंग। और इन द सिचुएशन ऑफ रिपल्शन, एक होमोलोगस पर कैपिटल ए का फ्रेंड कैपिटल बी नहीं है, स्मॉल बी, और स्मॉल ए का फ्रेंड कैपिटल बी, ये सिचुएशन को क्या बोलोगे आप? रिपल्शन। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर?
बताओ दीपक, अगर ये सिचुएशन में है क्रोमोसोम, किस तरह की प्रोजेनी ज्यादा मिलेगी आफ्टर टेस्ट क्रॉस? कैपिटल ए स्मॉल बी वाली। अगर कपलिंग वाली सिचुएशन में है तो कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी ये वाली, राइट? इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहले एक और एक्सपेरिमेंट देखिए ड्रोसोफिला पर जो करा हुआ था। तुमको इस टेस्ट से, इस क्रॉसिंग से समझाया गया कपलिंग और रिपल्शन का कॉन्सेप्ट। यहां देखना जीनोटाइप क्या लिखा है, प्लस प्लस एक पर, ये विदाउट प्लस वाला एक पर, प्लस प्लस एक पर कौन सी कंडीशन? कपलिंग। ये और दूसरे वाले क्रॉस में आपने देखना मदर ले रहे हो आप ड्रोसोफिला की, ये कौन सी वाली कंडीशन ले ली? रिपल्शन, राइट? ड्रोसोफिला में इसको लेना जरूरी है फीमेल, इसको मेल नहीं ले सकते क्योंकि मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ड्रोसोफिला के मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ये सिचुएशन आप दोनों सिचुएशन में फीमेल होंगे और मेल को ले लिया आपने होमोजाइगस रिसेसिव। कितने तरह के गैमेट बनाएगी ये फीमेल? 4। पेरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंट। और कौन से गैमेट का नंबर ज्यादा होता है? पेरेंट। तो आपको प्रोजेनी कौन सी वाली ज्यादा मिलेगी? पॉजिटिव पॉजिटिव पेरेंटल टाइप वाली प्रोजेनी ज्यादा और रिकॉम्बिनेंट वाली प्रोजेनी कम। अब ये इस फीमेल का जीनोटाइप ये था और इस फीमेल का जीनोटाइप ये था, और मैंने बोला जब ये कंडीशन है भाई, एक इसके पास पी पॉजिटिव, इधर भी पी पॉजिटिव, इधर बी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव है और डोमिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, तो दोनों के फिनोटाइप सेम है। लेकिन और हम होप करेंगे जब हम दोनों के टेस्ट क्रॉस करेंगे तो हमको रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। लेकिन आपको इस केस में आपको देखो यहां पर पी पॉजिटिव और बी और बी पॉजिटिव, ये पेरेंटल टाइप हो गए। आपको इस तरह की प्रोजेनी ज्यादा मिलेगी क्योंकि इनके पेरेंट में कौन सी कंडीशन में थे जीन? रिपल्शन, और नए कॉम्बिनेशन की मिली। तो जब आपको जैसे पेरेंटल टाइप बी पॉजिटिव और ये वाली प्रोजेनी ज्यादा मिल रही है तो आप बोलोगे हमारी ये दोनों जीन कपलिंग में, और बी पॉजिटिव और ये वाली प्रोजेनी ज्यादा मिल रही है तो आप क्या बोलोगे? पी और बी रिपल्शन कंडीशन में। क्लियर? चलो अब करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व। यस, यस स्टूडेंट, तुमने एक टेस्ट क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस का साइन बताइए। हिट्रोजाइगस प्लांट का, ये बोलो, हिट्रोजाइगस प्लांट का रिसेसिव के साथ में होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तो ये टेस्ट क्रॉस है, राइट? तुम बता सकते हो इसका जीन अरेंजमेंट कैपिटल आर कैपिटल वाई इस कंडीशन में भी हो सकता है, या पेरेंट्स में, और क्या किस कंडीशन में हो सकता था? कैपिटल आर रिपल्शन वाली कंडीशन में भी हो सकता था। तो मैं बोलूंगी किस तरह का जीनोटाइप है ये किसको देखकर पता लगाया जाता है? प्रोजेनी को। अब प्रोजेनी तुम्हारी कौन सी वाली ज्यादा आई? ये वाली। कैपिटल आर का फ्रेंड स्मॉल वाई ज्यादा, तो कैपिटल और ये ज्यादा मिल रहा है, और ज्यादा किसका मिलता है हमेशा? पेरेंटल का। तो इसके पेरेंट में कैपिटल आर का फ्रेंड कैपिटल वाई नहीं था, कैपिटल आर का फ्रेंड स्मॉल वाई था, और स्मॉल आर का फ्रेंड कैपिटल वाई था। कौन सी कंडीशन होती है? रिपल्शन। समझ गए? और अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रोजेनी ज्यादा मिलती तो आप क्या बोलते? कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक ही क्रोमोसोम पर थे, कपलिंग सिचुएशन। लेकिन आपको ये सिचुएशन, तो इस केस में ये तो दोनों हो गए रिकॉम्बिनेंट और ये दोनों हो गए पेरेंटल टाइप, क्योंकि हमेशा पेरेंटल टाइप का प्रोजेनी का नंबर ज्यादा होता है। आगे बढ़िए, ये वाला क्वेश्चन करो। बेटसन पुनेट ने दिया था कपलिंग रिपल्शन का कॉन्सेप्ट, उनके नेम पर टर्म कपलिंग और रिपल्शन बोली गई। नेम द करेक्ट पेरेंटल एंड कपलिंग, नेम द करेक्ट पेरेंटल और कपलिंग टाइप अलोंग विद इट्स क्रॉसओवर और रिपल्शन। देखना कपलिंग वाली सिचुएशन को आप, कपलिंग में कैपिटल ए का फ्रेंड कैपिटल बी या स्मॉल ए का फ्रेंड कैपिटल बी है, कपलिंग है ये? रिपल्शन गलत आंसर। कैपिटल ए का फ्रेंड कैपिटल बी, स्मॉल ए का फ्रेंड स्मॉल बी,
लेकिन रिपल्शन में कैपिटल ए का फ्रेंड कैपिटल बी होना चाहिए था, गलत। कपलिंग में कैपिटल ए का फ्रेंड स्मॉल बी, गलत। कपलिंग में कैपिटल ए का फ्रेंड कैपिटल बी, स्मॉल ए का फ्रेंड स्मॉल बी, कैपिटल और रिपल्शन में कैपिटल ए का फ्रेंड स्मॉल बी, स्मॉल ए का कैपिटल। आंसर इज 4। तो तुमको समझ में आ गया होगा कपलिंग और रिपल्शन। आप ये कॉन्सेप्ट बीच में क्यों लेकर आए? आपका टॉपिक तो चल रहा था 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, वो इसलिए देखिए। और 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के लिए आपने क्या बताया था? 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के लिए आपने क्या बताया था? आप क्या कर रहे थे? F1 हिट्रोजाइगस प्लांट की टेस्ट क्रॉस करवा रहे थे रिसेसिव के साथ, और मैंने क्रॉस कराया और मेरे दिमाग में ये था पेरेंटल टाइप की प्रोजेनी ज्यादा मिलती है, लेकिन मुझे कैपिटल ए वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और स्मॉल बी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट ज्यादा मिले। तो फिर कहीं मैं अपना कॉन्सेप्ट चेंज ना कर लूं? मैडम ने तो बोला था कि पेरेंटल वाले ज्यादा मिलेंगे, यहाँ तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स वाले ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? भाई ये कैपिटल ए और ये पेरेंटल टाइप ही है, बस ये कंडीशन कैपिटल ए का फ्रेंड पहले कौन था? ये स्मॉल। ठीक है, करें अब क्वेश्चंस। अब करते हैं हम 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करा? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टोटल रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाई 100। हो गया 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। अब करो इसके क्वेश्चन जो तुमको बताएगा कि यू आर राइट और रॉन्ग। कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर डालो 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के।